हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। गाउस का नियम अपन पढ़ रहे थे, चैप्टर समाप्ति की ओर है, जिसके एप्लीकेशंस पढ़े। एक एप्लीकेशन अपन ने पढ़ ली थी। तो गाउस का नियम में क्या था अपने पास में कि कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उससे निर्गत होने वाला विद्युत फलक से उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन नोट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है उसकी अनुपात के तुल्य है। फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि अनंत रेखा आवेशित तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो अपन कल निकाल चुके हैं। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं उसे, जो कि ई इज इक्वल्स टू था 2k लेमडा अपॉन आर। नेक्स्ट से सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो 2 डायमेंशनल की है, जिसमें आप एक परत लेंगे, कैसी, अचालक परत। उसके कारण वो आवेशित है, तो अनंत आवेशित एक अचालक परत है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से। टॉपिक का अपना नाम होगा अनंत आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, कोई अनंत आवेशित अचालक परत होगी जो अनंत लंबाई और अनंत चौड़ाई की है, आवेशित है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सेम वही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिशा निकालेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। वो दिशा निकालने के बाद एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गाउसियन पृष्ठ को अलग अलग भागों में विभाजित करके आप उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करेंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं कि माना कि अपने पास में एक अनंत क्षेत्रफल वाली, आप कह सकते हो अनंत लंबाई और अनंत चौड़ाई की एक अचालक परत है। तो किस प्रकार से उसका एक भाग अपन लेंगे यहां पर। तो देखें, ये मैंने एक भाग उसका कंसिडर किया है। ये एक भाग अपन ने मान लिया उसका, जो कि अनंत लंबाई की है और अनंत चौड़ाई की है। भाग को आप नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये इसका जो अपने भाग माना है, इसका क्षेत्रफल आप कंसीडर कर सकते हो कि इसका क्षेत्रफल कितना है, एस, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके ऊपर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब देखो कैसी परत है, अचालक परत है, और अचालक परत हो, अचालक कोई भी निकाय है, उसको अपन जहां पर भी आवेश देंगे वह आवेश वहीं रह जाता है। ठीक है, उसके संपूर्ण पृष्ठ पे नहीं जाता। ऐसा नहीं कि आंतरिक भाग में आवेश 0 हो जाए, बाह्य पृष्ठ पे चला जाए, वो चालक में होता है। तो यहां पर इसको आप आवेश देंगे तो यह आवेश कुछ इस प्रकार से उसके ऊपर विद्यमान होगा। तो क्षेत्रफल पर आवेश वितरित है, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना, सिग्मा। इतना क्लियर। अब इसके मध्य बिंदु से लगभग आप क्या लेंगे, इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु मैंने कंसीडर कर लिया ओ है। ठीक है, ये मध्य बिंदु आपने ओ कंसीडर कर लिया। अब इस मध्य बिंदु से आर दूरी, लंबवत दूरी आर पर क्या है, कोई परीक्षण बिंदु है।
ये इसकी लंबवत दूरी आपने ले ली है, इस पर कोई परीक्षण बिंदु रखा हुआ है, इसको आपने नाम दे दिया P। इस परीक्षण बिंदु P के ऊपर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहां पर कंप्लीट के कारण निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, अल्पांश के कारण फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर कोई दो अल्पांश मानेंगे, एक अल्पांश मैंने यहां पर लिया है, इसको अपन अलग से ड्रॉ करें, एक अल्पांश मैंने यहां लिया है, ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ये अल्पांश लिया मैंने यहां पर, ठीक है, अल्पांश को नाम दिया मैंने ds, और जिस पर आवेश कितना होगा dq, जो कि इससे समान दूरी पर है, कोई एक फिक्स डिस्टेंस मान ली। तो इसके कारण यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए एक आवेश जो है अपने पास में, और एक अपने को चाहिए क्या, एक अपने पास आपको चाहिए इसके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। तो ये डिस्टेंस अपने पास में कुछ भी मान सकते हो आप, अक्ष मान लो, ये डिस्टेंस कितनी है, अक्ष है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से होती है बाहर की ओर, तो ये वाली डायरेक्शन आपके पास में हो जाती है, जो कि हो जाएगी डीई वेक्टर। क्लियर है। अब कोई दूसरा अल्पांश लेकर देखेंगे डायरेक्शन सेम आती है या डिफरेंट आती है। सेम आएगी तो कोई बात नहीं, डिफरेंट तो अपन उसका कंपोनेंट्स में डिवाइड किए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखें, दूसरी तरफ समान दूरी पर एक समान क्षेत्रफल का अल्पांश मानते हैं, तो अल्पांश इसका भी ds हो गया, इस पर भी चार्ज कितना होगा, dq होगा, इस पर भी चार्ज कितना होगा, dq होगा। तो यहां से फिर से अपन बात करें कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये वाली होगी, सेम होगी, कितनी, अक्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अक्ष हो जाएगी। अब इसके कारण क्या आएगी, इसके कारण अगर लंबाई समान, बीच की दूरी समान है, आवेश समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा, लेकिन दिशा फिर से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी बाहर की ओर। तो ये डायरेक्शन आपके पास हो जाती है बाहर की ओर, कितनी, नाम देंगे आप इसे डीई वेक्टर। देखो दो अल्पांशों के कारण दो दिशाएं आपको मिली, तो अगर अपन दो से ज्यादा और अल्पांश लेंगे तो उनके कारण भी यहां पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन आपको मिलेंगी। तो क्या करें, फिर अपन इनको कंपोनेंट में डिवाइड करके एक परिणामी निकालते हैं। तो दोनों अल्पांश से यहां पर मैंने मान लिया कितना कोण बना रहे हैं, थीटा। तो इनको अगर अपने कंपोनेंट अवयव में विभाजित करते हैं तो एक अवयव इस डायरेक्शन में और दूसरा अवयव इसके लंबवत, सेम इधर इस डायरेक्शन में, दूसरा इधर, क्या आएगा, थीटा चाहिए, तो ये शीर्षाभिमुख कोण थीटा और ये शीर्षाभिमुख कोण थीटा, जिसके साथ थीटा होगा वो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा डीई कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, डीई कोस थीटा। बात समझ में आई। ये क्या होगा, डीई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। देखो दोनों जो अल्पांश लिए थे उनके कारण जो परिमाण आया है वो क्या आया है, समान आया है। परिमाण समान है तो देखें डी साइन थीटा और डी साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और डी कोस थीटा परिमाण और दिशा दोनों में समान है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक दूसरे क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा कैसे आएगी, इसी डायरेक्शन में, और ये क्या है, ये इस परत के लंबवत बाहर की ओर, कैसे है, परत के लंबवत बाहर की ओर। जैसे कि आप अपन कोई परत मान के चलें कि जैसे मान लो ये परत है, तो इस परत पर आवेश उपस्थित है, तो इस परत के लंबवत बाहर की ओर, इस परत के लंबवत बाहर की ओर, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की आपको दिशा मिलती है। तो एक चीज अपने को पता चल गई कि डायरेक्शन किस प्रकार से आई, परत के लंबवत बाहर की ओर आई है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और वो गाउसियन पृष्ठ इसी के अनुसार अपन लेते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने लिया था गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार, वही गाउसियन पृष्ठ अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे।
ठीक है, देखो तो अब क्या करेंगे, अब मानेंगे कि एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ जिसकी लंबाई कितनी होगी 2r होगी, त्रिज्या अपने को यहां पे नहीं देखनी, अपने उसकी लंबाई देखनी है 2r, जो कि इसमें इस प्रकार से स्थित है। किस प्रकार, अभी अपन इसको बना रहे हैं, देखेंगे किस प्रकार से स्थित है। देखो जो आपने परत ली है, जो भी आपने परत ली थी वो कुछ इस प्रकार से थी। ये परत थी अपने पास ABCD, ठीक है, और इसके अंदर जो बेलना ये आवेशित है, S क्षेत्रफल माना +Q चार्ज से आवेशित है, S क्षेत्रफल है तो +Q चार्ज से ये आवेशित है। अब आपने कितनी लंबाई का 2r लंबाई का एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेना है। वो 2r किस प्रकार से कि ये जो परत है इस पे आपने जो बिंदु लिया था परीक्षण बिंदु, वो परीक्षण बिंदु कितनी दूरी पर था, लंबवत दूरी r पर। तो इस प्रकार से होगा कि आधा भाग होगा इसके एक साइड और आधा भाग होगा इसके दूसरी साइड। किस प्रकार से, इस प्रकार से देखें यहां पर, इस प्रकार से आधा भाग तो होगा इधर और आधा भाग होगा इधर होगा इसका, इस प्रकार से है। तो इसका बिल्कुल मध्य में होगी ये परत, जैसे ये आपके पास परत है तो इस परत पे इस प्रकार से आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो r जो है इधर बचेगी, r इधर बचेगी, तो ये जो बिंदु है ये उसका मध्य बिंदु हो जाएगा O। ये क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु O हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये O बिंदु यहां और R दूरी पर P बिंदु था, तो P बिंदु कहां माने अपने, P बिंदु होगा इसके एक वर्ताकार फलक पर। किस पर होगा, वर्ताकार फलक पर। ये बिंदु कौन सा हो गया, P हो गया। तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर और यहां तक कितनी है R, आपने कितनी मानी थी 2r मानी है, तो R इधर और R इधर। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, अभी मैंने बताया कि परत के लंबवत बाहर की ओर, परत इस प्रकार से 3D में आपको थोड़ा सा इमेजिन आप कर सकते हो, तो इस प्रकार से, तो R इसके लंबवत बाहर की ओर, इस साइड भी लंबवत बाहर की ओर है और इस साइड भी लंबवत बाहर की ओर है। तो ये जो आपने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इस गाउसियन पृष्ठ की अगर अपन बात करें तो इसको 3 भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से, 2 भाग तो हो जाएंगे वर्ताकार, ठीक है, और एक भाग हो जाएगा ये वक्री पृष्ठ। तो वर्ताकार भाग में एक होगा S1, दूसरा भाग होगा S2 और ये जो वक्रीय भाग है ये कौन सा होगा, S3 होगा। ठीक है, S1 पर देखो, S1 पर डायरेक्शन किस प्रकार के, ये S1 का एक अल्पांश ले लिया जिसकी डायरेक्शन लंबवत बाहर की ओर होती है। अरे क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर, तो ये ds1 की डायरेक्शन। और यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन भी बाहर की ओर लंबवत होगी। क्यों, क्योंकि अपन ने कहा कि परत के लंबवत बाहर की ओर है, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ई वेक्टर की। क्लियर है इतना। इस साइड में आते हैं तो यहां पे अगेन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इस क्षेत्रफल की दिशा में होगी, तो ये हो जाएगा इसके अल्पांश ds2 वेक्टर, और ये आपके पास में हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्लियर है, तो दोनों पे डायरेक्शन मिल गई। अब बचा अपने पास S3 का ये एक अल्पांश कंसीडर किया आपने। इस अल्पांश की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से, लंबवत बाहर की ओर, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाती है, ये डायरेक्शन हो गई ds3 वेक्टर की। और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई वेक्टर। तो इस प्रकार से अपने को एक डायग्राम बनाना है। गाउसियन पृष्ठ लिया बेलनाकार 2r लंबाई का, जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, जिसको 3 भागों में बांटा, S1 S2 S3। तीनों भागों में से
तीनों की डायरेक्शन इस प्रकार से है, क्योंकि अपने शर्त ये होती है कि जो ई और डीएस जो आप अल्पांश ले रहे हो उनकी डायरेक्शन या तो समांतर हो या लंबवत हो। देखो यहां पर ये दोनों तो समांतर और ये वाली क्या है, लंबवत है। क्लियर है। तो अपने को थीटा मिल गया, थीटा मिल गया, अपने को गॉसियन पृष्ठ मिल गया। अब अपन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको दो टाइप से स्टार्ट करना है। एक तो आप लेंगे गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा से, और सॉरी फ्लक्स की परिभाषा से, और एक आप लेंगे गाउस के नियम से। देखें पहले अपन बात करें गाउस के विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, अरे क्या होती है, याद है क्या होती है, फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब ये क्या है, फ्लक्स है आपके पास। इस विद्युत क्षेत्र को आपने देखा कि वो प्रत्येक पर समान होगा। देखो इस प्रकार से सब पर समान है। जो डीएस है वो आपने डिफरेंट डिफरेंट है, तो तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। तो इसको भी आप तीन भागों में लिखेंगे। किस प्रकार से कि फाई ई बराबर पहले S1 के लिए, तो S1 ई डी एस एंगल हो जाएगा कोस थीटा, फिर S2 ई डी एस एंगल हो जाएगा कोस थीटा, प्लस में S3 ई डी एस एंगल होगा कोस थीटा। थीटा की बात करेंगे, देखें S1 और S2 दोनों के लिए थीटा कितना अपने पास में 0 डिग्री, और S3 के लिए थीटा कितना अपने पास में 90 डिग्री। तो लिखेंगे अपन कि S1 और S2 के लिए, S1 और S2 के लिए थीटा बराबर कितना 0, और S3 के लिए थीटा बराबर कितना 90। तो यहां पे कोस 0 कितना हो गया भाई 1, और कोस 90 कितना हो गया 0। क्लियर है, ये आपको मिल गए। अब देखो यहां पे S1 और S2 दोनों के लिए कोस 0 1 है, तो ये दोनों टर्म यहां पे बचेंगी। साथ में S3 0 गया तो ये कंप्लीट टर्म कैंसिल आउट हो गई। यहां पे दोनों टर्म बचेंगी, तो दोनों के लिए E का मान समान है, दोनों के लिए ds का मान भी समान है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, वर्ताकार है। तो दोनों के लिए जो आपके पास क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों का आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलता है कि फाई ई इज इक्वल्स टू 2 क्लोज इंटीग्रल ई ds। ये इक्वेशन 1 मिल गई। डेफिनेशन से फ्लक्स निकाल लिया। सेकंड होगा गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, अरे गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई ई बराबर होगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू है परिबद्ध आवेश, उस बंद जो काल्पनिक पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ लिया उससे परिबद्ध आवेश आपको लिखना है। तो आवेश क्या होगा, देखो आपको पता है आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A या Q अपॉन S। यहां पर अगर अपन देखें, यहां पर S क्षेत्रफल तो आपने इसका ले रखा है, ठीक है, ये तो आपके पास में S क्षेत्रफल हो गया। अब बात करें आप इसके क्षेत्रफल की, ये जो आपने क्षेत्रफल ले रखा है, ये जो आपने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले रखा है, इसका क्षेत्रफल आप A मान लो। क्या मान लो, A मान लो। तो यहां इसके द्वारा जो परिबद्ध आवेश है वो कितना होगा, तो परिबद्ध आवेश, आवेश घनत्व आपके पास कितना है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन S होता है। ठीक है, कंप्लीट के लिए, इसके लिए बात करोगे तो सिग्मा बराबर क्या बनेगा, Q अपॉन A बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, देखें नेक्स्ट अपन लिखते हैं, इसके अंदर इसका S मान रखा, तो अपन क्या करते हैं, इसको A कंसीडर कर लेते हैं। ये A क्षेत्रफल लिया अपन ने, इसमें भी अपन चेंज कर देते हैं, A क्षेत्रफल लिया अपन ने, ठीक है, S इसका ले रखा अपन ने। तो यहां पर देखो किस प्रकार से अपने को मिलेगा।
तो Q अपॉन S मिलेगा। तो यहां से Q बराबर बनेगा सिग्मा इंटू S बन जाता है। तो यहां आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू S और अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर अपन दे देते हैं 2। देखो दोनों ही गाउस के नियम की हैं, दोनों ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो दोनों से आप आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो कि समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, 2 क्लोज इंटीग्रल ई डी एस बराबर उधर से सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आपको मिलेगा। देखो E कांस्टेंट है तो 2E क्लोज इंटीग्रल ds बराबर सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, s मिलेगा, तो बनेगा 2ES इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो s से s कैंसिल आउट, क्या बचेगा, E जो अपने को चाहिए था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बनता है। तो जो आपकी अचालक परत थी उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ये मिलेगी। अगर इसको आप किस में लिखना चाहें, सदिश रूप में, सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो बनेगा E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहां एन कैप एक एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाता है, और वो कैसे होती है, परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब दूरी के साथ परिवर्तन का आरेख अगर अपन बनाएं तो यहां पर कहीं पर भी आपको आर नहीं दिख रही, दिख रहा है क्या आपको आर, इसका मतलब है परत से आप कितनी भी दूरी पर लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत होगा। ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल डिपेंड कर रहा है इस सिग्मा पर जो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व है, और इस पर कैसे, समानुपाती। तो दो ग्राफ अपन यहां पे बना सकते हैं, एक बनाए अपने सिग्मा का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में, और एक ग्राफ अपन बनाए दूरी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में। ठीक है, तो देखो सिग्मा की कैसे है, समानुपाती, और समानुपाती का ग्राफ किस प्रकार से, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, और आर पे डिपेंड नहीं करा, आर के प्रत्येक वैल्यू पे इसका मान नियत है, डिपेंड नहीं करा तो आएगा आर वाली एक्सिस के समांतर रेखा। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी गाउस के नियम की, जो अपने कंप्लीट किए कि एक अचालक परत जिसके कारण आपको आवेशित है, जिसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, इतनी होती है भाई, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक किया करें, ठीक है, शेयर किया करें, जिससे कि जिन बच्चों को जरूरत है वो भी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।